हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस क्लास में एसएससी कांस्टेबल जीडी के एग्जाम 2021 में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूरे 25 क्वेश्चन रियल क्वेश्चन पेपर के साथ आपको सॉल्व कराने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास आपके एग्जाम इस बार एसएससी जीडी 2022-23 के लिए एक बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। आप प्रीवियस ईयर का जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपकी तैयारी और उतनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और स्टार्ट करने से पहले जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। रोज सुबह 9 बजे आपको रीजनिंग की प्रीवियस ईयर की क्लास मिल रही है, आप इसको रोज जरूर देखिए। आज शाम में 6 बजे आपको मैथ का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन मिलेगा, आप इसको जरूर देखिएगा। ये दोनों क्लास आप एग्जाम तक जरूर लीजिएगा, इससे आपका मैथ और रीजनिंग काफी अच्छा हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट सवाल से और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। और पहला ही क्वेश्चन आपका सीरीज का है। देखिए नंबर कितना लिखा हुआ है, नंबर आपका 6 है, 8 है, नंबर अगला है 20 और 66 है। क्वेश्चन मार्क का आपको वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए नंबर किस प्रकार से बढ़ रहा है। 6 से नंबर हो गया कितना 8, तो हम 6 को 8 किस प्रकार से लिख सकते हैं। 6 में अगर गुना करेंगे 1 तो 6 हो जाएगा और प्लस का 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हम 6 को 8 लिख सकते हैं। अब देखिए 8 से हो गया नंबर कितना 20, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं 8 में गुना करिए 2 16 हो गया, प्लस का कीजिए 4, यहाँ भी 20 हो गया। अगली बार हम क्या करेंगे 20 से हो गया नंबर कितना 66, तो यहाँ गुना क्या हो रहा है 20 दिया 60 और प्लस का 6 66। तो इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, आगे क्या होना चाहिए। तो देखिए गुना में पहले हम किए 1, फिर हम किए 2, अगली बार किए 3, तो अगली बार कितना हम करेंगे अगली बार गुना करेंगे 4 से। प्लस में किस प्रकार से पैटर्न चल रहा है, इसमें हम प्लस का किए 2, इसमें हम प्लस का किए 4 यानी 2 बढ़ा करके, इसमें प्लस का किए 6 2 बढ़ा करके, तो आगे क्या होगा प्लस का 8 होगा। ठीक है, तो 66 में आप गुना कीजिए 4, कितना हो जाएगा 6 चक 24 और 6 चक 24 और 2 26, 264, प्लस का इसमें कीजिए 8, तो कितना हो जाएगा आपका 272। कितना आ जाएगा 272। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 272, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 ये सिलोक्स का सवाल है, जिसमें क्या बोला गया है। पहला कथन देखिए, कुछ फूल रसायन है। कुछ फूल जो है, फूल को केवल हम पी लिखते हैं, कुछ फूल रसायन है और रसायन को केवल आर लिखें, समझने के लिए, टाइम बचाने के लिए। अगला देखिए क्या लिखा गया है, कुछ रसायन जड़ी बूटी है। ये जो कुछ रसायन है वो क्या है जड़ी बूटी, तो जड़ी बूटी को हम क्या लिखें जेबी। ठीक है, अब निष्कर्ष पर आते हैं, कंक्लूजन। पहला देखिए क्या बोला गया है, कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है। कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है, तो ये है आपका फूल और ये है आपका जड़ी बूटी। इन दोनों के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है, तो हम यह नहीं कह सकते कि कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो अभी हम नहीं कह सकते। इस तरीके से ये पहला फॉल्स यहाँ हो जा रहा है। लेकिन जब दूसरा कंक्लूजन पढ़िएगा तो इसमें बोला है कुछ फूल जड़ी बूटी हैं। पहले बोला कि कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है और दूसरी बार बोल रहा है कि कुछ फूल जड़ी बूटी हैं। इसका कहने का अर्थ क्या है, या तो होंगे या फिर नहीं होंगे। आइदर और का केस जा रहा है, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2, ये दोनों में से कोई एक अनुसरण करेगा। तो आइदर और का केस जा रहा है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार से आए कि कोई ए बी नहीं है फिर बोले कि कुछ ए बी है, तो उस केस में आपका आइदर और का केस जाता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल। इसको सोल्व करिए। देखिए इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। बोला गया है 5 मित्र श्रुति, श्रेया, अनूप, अंकित और किरण एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो 5 लोग हैं, सभी का मुख किधर है दक्षिण की ओर है। तो सबसे पहले हम एक लाइन बनाते हैं जिसमें 5 लोग बैठे हों। 1 हो गया आपका, 2, 3 हो गया, 4, एक और व्यक्ति बैठा है 5 को बैठा दिए, सभी का फेस दक्षिण की ओर कर दिए। अब पहली लाइन पढ़िए, श्रुति श्रेया और अनूप के बीच में बैठी है। श्रुति जो है वो श्रेया और अनूप के बीच में बैठी हुई है, तो यहां से हम नहीं स्टार्ट कर पाएंगे क्योंकि ये फिक्स पोजीशन नहीं है। अगली लाइन पढ़िए, किरण और श्रेया क्रमशः पश्चिम और पूर्व के अंतिम सिरों पर बैठे हैं। किरण जो है वो पश्चिम सिरे पर और श्रेया जो है वो अंतिम पूर्व सिरों पर बैठी है। तो यहां से हम स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि ये फिक्स पोजीशन पता है। तो इधर हो गया आपका ये पूर्व साइड, ये क्या हो गया आपका पूर्व, इधर हो गया आपका पश्चिम साइड, पश्चिम साइड इधर हो गया। तो बोला क्या है, किरण जो है वो पश्चिम सिरे पर बैठी है, तो पश्चिम सिरा इधर हो गया। तो यहाँ ये बैठ जाएगी आपका कौन किरण, यहाँ बैठ गई किरण। और श्रेया जो है वो पूर्व के अंतिम सिरों पर बैठी है, तो ये आपका पूर्व, तो यहाँ बैठ जाएगी कौन श्रेया, यहाँ आपकी बैठ जाएगी श्रेया। श्रेया को बैठा दिए। अब आप पहली लाइन पढ़िए, श्रुति श्रेया और अनूप के बीच में बैठी है। श्रुति जो है वो श्रेया और अनूप के बीच में बैठी है, तो यहाँ हो जाएगा आपको कौन अनूप और यहाँ हो जाएगा कौन श्रुति। यहाँ कौन हो जाएगी
श्रुति हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि श्रुति जो है वो अनूप और श्रेया के बीच में बैठी है। अब जगह आपका बच गया एक, ये जगह खाली, और व्यक्ति भी बच गया एक। वो कौन सा व्यक्ति है? अंकित है। तो यहाँ आपका हो जाएगा कौन? अंकित। यहाँ अंकित बैठ जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोला गया है? बीच में कौन बैठा या फिर बैठी है? बीच में कौन है? तो इधर से आप 2 छोड़ दीजिए और इधर से भी आप 2 छोड़ दीजिए। तो बीच में कौन बैठा है? अनूप। कौन बैठा है? अनूप बैठा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अनूप जो है वो पंक्ति के बीच में बैठा है। अगले सवाल पर आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका क्या है? सीरीज का सवाल है। देखिए नंबर कितना लिखा हुआ है? 53 लिखा हुआ है, 53। अगला नंबर लिखा हुआ है 74, नेक्स्ट आपका 95, अगला आपका 116। इसमें देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए 53 से नंबर हो गया कितना? 74। कितना बढ़ गया है? तो आपका बढ़ गया है 3 और 1 4 2, यानी कि 21 यहाँ प्लस हुआ है। ठीक है। अब 74 से नंबर हो गया 95, तो यहाँ कितना प्लस हुआ है? यहाँ भी प्लस का 21 हुआ है। ठीक है। 95 से नंबर हो गया 116, यहाँ भी आपका प्लस का 21 हुआ है। तो आगे भी प्लस का 21 होगा, प्लस 21 का सीरीज चल रहा है। तो 116 में प्लस का 21 करेंगे तो आपका आ जाएगा 137। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा? 137। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, ये लेटर वाला सीरीज आ गया। तो लेटर वाले सीरीज में मैंने क्या बताया था कि जब भी लेटर आए तो उसको आप नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, नंबर में बदल दीजिए। तो देखिए BY लिखा हुआ है, FU लिखा हुआ है। तो B आता है आपका कितना नंबर पर? 2 नंबर पर। ठीक है। उसके बाद Y है, Y आता है आपका कितना नंबर पर? 25 नंबर पर, 25 लिखे। उसके बाद FU है, F आता है आपका कितना नंबर पर? 6 नंबर पर। U आता है आपका कितना नंबर पर? 21 नंबर पर। एक और लिख लेते हैं JQ, J आता है आपका 10 नंबर पर और Q आता है आपका कितना नंबर पर? 17 नंबर पर। अब इसमें पैटर्न निकालिए। देखिए 2 से नंबर हो गया कितना? 6, तो प्लस का इसमें कितना हो रहा है? 4। ठीक है। और 6 से यहाँ हो गया आपका 10, यहाँ भी कितना हो रहा है? प्लस का 4। इसमें देखिए क्या हो रहा है? 25 से हो गया नंबर कितना? 21, यानी कि माइनस का 4 हुआ है। 21 से नंबर हो गया कितना? 17, यहाँ भी माइनस का 4 हुआ है। यानी एक बार प्लस का 4, दूसरी बार माइनस का 4 हो रहा है। तो सीधे अब लास्ट में आएंगे RI के बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो RI क्या लिखा हुआ? RI। तो अगला सीरीज क्या आएगा? तो R में हम प्लस का 4 करेंगे, पहली बार प्लस का 4, तो R आता है आपका 18 नंबर पर। 18 में 4 जोड़िएगा तो 22 आ जाएगा, और 22 नंबर पर आपका V लेटर आता है तो V हो जाएगा। अब I में माइनस का 4 करना है, अगली बार माइनस का 4, तो I आता है आपका 9 नंबर पर, उसमें 4 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 नंबर पर लेटर आपका E आता है। तो अगला सीरीज क्या होगा? V और E होगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। यहाँ लिखा गया है एंटोमोलॉजी का कीट से जो संबंध होगा वही इथियोलॉजी का क्वेश्चन मार्क से होगा। तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। ठीक है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। तो इथियोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाएगा? फिश के, फिश मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं? इथियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर। आप कमेंट करके बताइएगा कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब इस सवाल को देखिए, बोला गया है एक आकृति ये दिया हुआ आपको, बोला है इसमें पंचभुज नेपाली शब्दों को बता रहा है। पंचभुज कौन है? ये आपको पंचभुज, ये आपका नेपाली शब्दों को बता रहा है। किन शब्दों को? नेपाली को। तो यहाँ हम लिखे क्या? नेपाली। आगे पढ़िए, वृत्त जो है वो हिंदी शब्दों को बता रहा है। तो वृत्त आपका ये है। ठीक है। ये आपका हिंदी शब्द को बता रहा है, हिंदी वर्ड को, तो यहाँ हम हिंदी लिखें। अगला बोला है आयत, अंग्रेजी शब्दों को बता रहा है। आयत जो है वो किसको? अंग्रेजी को। तो ये है आयत, ये बता रहा है आपको अंग्रेजी को, यानी इंग्लिश को ये बता रहा है। ठीक है। यहाँ लिखें। आगे बोला है वर्ग, फारसी शब्दों को बता रहा है। तो वर्ग कौन है? ये आपका वर्ग, ये बता रहा है किसको? फारसी शब्दों को, फारसी शब्दों को वर्ग बता रहा है। अब क्वेश्चन पढ़िए, नीचे क्वेश्चन पढ़िए। बोला गया है कौन सी संख्या अंग्रेजी फारसी के उन शब्दों को निरूपित करती है जो हिंदी शब्दों में शामिल है। यानी कि अंग्रेजी होना चाहिए, फारसी होना चाहिए और हिंदी भी होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों में आ रही है? यानी कि नेपाली नहीं होना चाहिए। इसमें नेपाली के बारे में नहीं बोला गया है, तो नेपाली नहीं होना चाहिए। तो नंबर को देखिए, नेपाली आपका पंचभुज है, पंचभुज को छोड़कर ऐसा नंबर चुनना है जो तीनों आकृति में हो। तो 13 को देखिए, 13 नंबर ये जो है ये आपका आयत में भी है, वर्ग में भी है और वृत्त में भी है। यानी अंग्रेजी, फारसी और हिंदी, इन तीनों को ये डिनोट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसा वाला सवाल कितना बार करा चुका हूं। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर निकालिए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोला गया है?
जयपुर को कुछ इस प्रकार से कोडित किया गया है, भोपाल को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो इंदौर को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो देखिए जयपुर क्या है, जयपुर JAIPUR, जयपुर का कोड क्या किया है, ये जे क्या कोड किया है, AJ, उसके बाद है PI, नेक्स्ट आपका RU। तो इसमें देखिए आपको देखने से ही पता चल जा रहा होगा कि ये क्रॉस कर रहा है, इसको यहाँ कुछ इस प्रकार से, इसको यहाँ फिर इसको यहाँ, दो को क्रॉस कर रहा है, इस प्रकार से क्रॉस कर रहा है। उसी प्रकार से भोपाल को भी क्रॉस किया है, तो हम डायरेक्ट अब इंदौर का कोड निकाल लेंगे। किसका? इंदौर का, INDORE, इंदौर। अब इसका हम भी दो का क्रॉस कर देंगे, तो यहाँ आपका N हो जाएगा, यहाँ I हो जाएगा, इस प्रकार से क्रॉस हो गया। यहाँ आपका हो जाएगा O और यहाँ हो जाएगा D, ये भी आपका क्रॉस हो गया। यहाँ हो जाएगा आपका E और नेक्स्ट हो जाएगा आपका R, इस प्रकार से ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो इसका सही कोड क्या हो जाएगा? NIODER, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, साथ में वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 देखिए, ये भी आपका पजल वाला सवाल है और काफी बड़ा सवाल, देखने से आपको बहुत ही बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर किस प्रकार से निकलेगा। बोला गया है 9 विद्यार्थी, कितने लोग हैं? 9 लोग हैं, काफी बड़ा नंबर है। नाम दे रखा है अजय, गीता, नाविया, विपिन, पिंकी, कबीर, मोहन, सरोज और रानी। ये सभी अपनी ऊंचाइयों के घटते क्रम के अनुसार बाईं से दाईं ओर एक पंक्ति में खड़े हैं, यानी कि सबसे पहले लंबा व्यक्ति, उसके बाद उससे छोटा, इस प्रकार से बैठे हैं, बाईं से दाईं की ओर बैठे हैं। ठीक है, अब आगे पढ़िए क्वेश्चन। अजय ठीक बीच में खड़ा है, अजय जो है वो बीच में खड़ा है। तो सबसे पहले 9 व्यक्ति को एक पंक्ति में मार्क कर लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लोगों को मार्क कर दिए। अब इसको बैठाते हैं। पहली लाइन में बोला है कि अजय जो है वो ठीक बीच में खड़ा है, अजय बीच में है, तो 9 लोग हैं, तो 4 आप बाएं से छोड़ दीजिए और 4 दाएं से छोड़ दीजिए। इधर से 4 छोड़िए, इधर से 4 छोड़ दीजिए, इधर से भी आप 4 छोड़ दीजिए, तो बीच में आपका यहाँ अजय बैठ जाएगा। इस जगह पर अजय को केवल A लिखते हैं, ठीक है, A पर अजय, यहाँ जगह नहीं है, इसलिए हम पहला लेटर सभी व्यक्ति के नाम का लिखेंगे। अब आगे पढ़िए। मोहन और कबीर क्रमशः बाईं और दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठे हैं, ये भी आपका फिक्स है। मोहन जो है वो बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, मोहन बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो ये आपका लेफ्ट साइड है, इधर लेफ्ट साइड और इधर आपका क्या है, राइट साइड है। तो मोहन जो है लेफ्ट से यानी बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो 1, 2, 3, यहाँ M फॉर मोहन, यहाँ मोहन बैठ जाएगा। और कबीर जो है वो दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, कबीर दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो इधर से कबीर हो जाएगा 1, 2, 3, K फॉर कबीर, यहाँ बैठ गया। ठीक है, अब अगली लाइन पढ़िए। गीता पंक्ति के किसी एक छोर पर है, तो गीता किस छोर पर है अभी नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन किसी एक छोर पर बैठी है। अब आगे पढ़ते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। देखिए नविया अजय के बाईं ओर बिल्कुल बगल में खड़ी है, नविया जो है वो अजय के बिल्कुल बाईं ओर बगल में खड़ी है, तो अजय के बाईं ओर नविया यहाँ हो जाएगी, N पर नविया अजय के बिल्कुल बाईं ओर, इस प्रकार से यहाँ बैठ गई। अब आगे पढ़िए। सभी 9 छात्रों में विपिन सबसे ऊंचा है, सभी 9 जो छात्र हैं उनमें से विपिन जो है वो सबसे ऊंचा है, तो इसमें पंक्ति में किस प्रकार से बैठा है, सबसे ऊंचा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इस प्रकार से बैठाए हैं। तो विपिन आपका यहाँ बैठ जाएगा सबसे ऊंचा, B फॉर विपिन। अब विपिन इस छोर पर बैठ गया है और इसमें बोला था कि गीता पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठी है, तो इस छोर पर विपिन बैठ गया, तो दाएं छोर पर यानी इस छोर पर गीता बैठ जाएगी, G फॉर गीता बैठ गई। अब अगली लाइन पढ़िए, लास्ट लाइन। रानी अजय और कबीर के बीच में खड़ी है, रानी जो है वो अजय और कबीर के बीच में है, तो ये है आपका A फॉर अजय और ये आपका K फॉर कबीर, यहाँ हो जाएगा R फॉर रानी, इन दोनों के बीच में, इस प्रकार से यहाँ ये बैठ गई। अब लास्ट लाइन पढ़िए, देखिए क्या बोला गया है। पिंकी दाईं ओर से 8वें स्थान पर बैठी है, पिंकी जो है वो दाईं ओर से 8वें स्थान पर, तो ये आपका दायां साइड, इधर से 8वां स्थान गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि पिंकी, P फॉर पिंकी यहाँ बैठ जाएगी। अब सभी कोई बैठ गए। अब एक जगह ये खाली बच गया और एक व्यक्ति भी बच गया है, कौन, सरोज, कौन बच गया, सरोज, तो S फॉर सरोज को यहाँ बैठा देते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला गया है। दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो इधर आपका ये दाएं साइड है, इधर से दूसरे स्थान पर कौन है, 1, 2, S है, यानी S फॉर सरोज, तो सरोज इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन लेंदी था, लेकिन आराम से इसको बनाइएगा तो ये सभी अरेंज हो जाएंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले सवाल पर। अगर आप लोगों ने पजल और सिटिंग अरेंजमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है, मैंने उस पर एक स्पेशल क्लास लिया है एक्सपेक्टेड पजल पर, आप उसको जरूर देखिएगा, उसमें सभी बेहतरीन लेवल के पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कराया है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपको आकृति दे रखा है, इधर आपका दर्पण रखा हुआ है A और B, दाईं ओर रखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि दर्पण जब भी दाईं ओर रखा होता है तो आकृति क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो इधर वाली जो इस साइड वाली आकृति है वो आपका इस साइड आ जाएगी
और इस साइड वाली आकृति इधर आ जाएगी, यानी बाएं वाली दाएं चली जाएगी और दाएं वाली बाएं चली जाएगी। लेकिन ये जो कलर किया है ये भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इधर वाला आकृति देखिए ऑप्शन 2 में इधर वाला इधर आ गया है। ये वृत्त को देखिए, ये आधा कलर किया हुआ है, इसमें भी आधा कलर किया हुआ है, पलट के कर दिया है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आसान होता है, इसको आप कर सकते हैं कि मिरर में किस प्रकार से दिखेगा। इसमें सवाल ज्यादा टफ नहीं रहते, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। अब इसको करिए, ये आपका बहुत बढ़िया सवाल है, इसका आंसर निकालिए। इसमें क्या दिया हुआ है कि ये संख्याएं आपको दे रखी है। ऐसा वाला सवाल कितना बार मैं करा चुका हूं। नंबर आपको दे रखा है 18, 112 दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है, 49 लिखा हुआ है। इनमें जो संबंध होगा, इन तीन संख्याओं में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इनमें से किसी एक में होगा, ठीक है। तो आप इसमें रिलेशन फाइंड करने का कोशिश करिए कि किस प्रकार से इसमें हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इस लास्ट नंबर को देखिए, तीसरा नंबर 49 लिखा हुआ है और 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो इस 49 को अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं और गुना कर देते हैं कितना, 2। अपने से हम 2 मान के गुना किए और फिर हम गुना करेंगे पहली संख्या 8 को, इस 8 को, और बीच वाला नंबर लाने का कोशिश करेंगे। तो ये रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा 7 और गुना हो जाएगा कितना 2, और ये गुना लास्ट में 8 है, ये भी गुना हो जाएगा कितना 8। तो इन सभी को गुना कीजिए, 7 गुना 14, 14 को जब 8 से गुना करिएगा तो 112 आ जाएगा, यानी बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो हम किस प्रकार से किए, जो तीसरी संख्या है उसका हम अंडर रूट निकालें, उसको गुना 2 से कर दिए, फिर हम गुना 8 से किए, यानी कि पहली संख्या से किए। इसी पैटर्न के आधार पर आप ऑप्शन में फॉलो करवाइए। पहला एक बार चेक करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। नंबर कितना है, 15 है, 85 है और आपका 25 है, ठीक है, ये नंबर है। तो इसमें हम क्या किए, पहले हम तीसरी संख्या का रूट किए, तो 25 का हम रूट करेंगे, ठीक है। 25 का रूट गुना इसमें किए 2, गुना 2 का करेंगे और फिर हम गुना किए पहली संख्या, तो पहली संख्या से गुना कीजिए 15 से, ठीक है। अब 25 का रूट कितना होता है 5, 5 गुना करेंगे 2 से, फिर गुना करेंगे कितना 15 से, तो कितना आ जाएगा 5 गुना 10 और गुना 15, 150 आ जा रहा है, जो कि बीच वाली संख्या नहीं आ रही है। बीच वाली संख्या कितना है 85 है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन 1 कैंसिल हो जाएगा। अब सीधे हम आते हैं आंसर पर। जो आंसर है देखते हैं कि इसमें इसी प्रकार से पैटर्न है कि नहीं है। नंबर इसमें लिखा हुआ कितना 7 है, 154 है, 154 है, फिर आपका अगला नंबर 121 है, ये नंबर है, ठीक है। इसमें हम क्या किए, तीसरी संख्या को रूट के अंदर कर दिए, यानी 121 को आप रूट के अंदर कर दीजिए, फिर इसमें गुना का 2 कीजिए, सभी में गुना 2 कर रहे हैं, और फिर गुना कीजिए पहली संख्या, पहली संख्या कितना है 7, तो यहाँ गुना कर दीजिए 7 से। तो आपका इधर इसको सॉल्व करिए, यहाँ क्या आ जाएगा 121 जो है वो 11 का रूट है, गुना करेंगे 2, फिर गुना करेंगे 7, तो 11 को गुना करिए 2 से, कितना हो जाएगा 22, और 22 को फिर गुना करिएगा 7 से, तो आ जाएगा आपका कितना 154, बीच वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है, बीच वाली संख्या। तो ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से आपको एग्जाम में दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये ब्लर दिख रहा है, बराबर नहीं दिख रहा है, इसलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर करिए। ये भी आपका आसान सवाल है। देखिए क्या बोला गया है, एट द रेट का अर्थ है जोड़, यहाँ क्या बोला गया है, एट द रेट का अर्थ जोड़ है, डॉलर का अर्थ विभाजन है, और एंड का अर्थ घटाव है, हज का अर्थ गुना है। तो इसको सॉल्व करके आंसर लाइए। नंबर लिखा हुआ कितना 165, 165 के बाद क्या है डॉलर, और डॉलर का अर्थ यहाँ क्या है डिवाइड, तो यहाँ हम देंगे क्या डिवाइड का साइन। अगला नंबर लिखा हुआ है 11, 11 लिखेंगे, उसके बाद हज है, और हज का अर्थ यहाँ देखिए क्या है गुना, तो यहाँ हम गुना का साइन देंगे। नंबर है 15, 15 लिखेंगे, फिर है एंड, और एंड का अर्थ क्या है घटाव, तो यहाँ माइनस का साइन देंगे, ठीक है, 4 लिखेंगे, और एट द रेट है, एट द रेट का अर्थ क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन देंगे। अब इसको कैंसिल कीजिए, 11 से 11 एकम 11, 11 पचे 55, ये 15 बार में चला जाएगा। अब इस 15 को 15 से गुना कीजिए, तो 15 को 15 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 225, 225 और माइनस का 4 प्लस का 6, 225 और प्लस का 6 231 में 4 को घटा देंगे तो 227 आपको मिल जाएगा, कितना 227। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, ये देखिए, ये आपका पेपर कटिंग वाला सवाल है, इसका आंसर करिए। अब सीधे लास्ट को देखिए कि किस प्रकार से कटिंग किया है। जब ये खुलेगा, जब यहाँ इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये मुड़ा है उसी प्रकार से खोलेंगे, तो ये यहाँ कुछ इसी प्रकार से यहाँ भी बनेगा एक छोटा त्रिभुज, कुछ इसी प्रकार से जो बना है उसी प्रकार से यहाँ बनेगा, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका उल्टा खुलेगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा उलट जाएगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ बनेगा, कुछ इस प्रकार से। जब ये पूरा खुल जाएगा तो इसी प्रकार से एक इधर भी बनेगा, और ये वाला जो इधर है कुछ इसी प्रकार से इधर बनेगा, और जिस प्रकार से यहाँ एक बना उसी प्रकार से आपका इधर भी बनेगा। अब आते हैं ऑप्शन पर, देखते हैं कि किस ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन नंबर 2, इसमें स्पष्ट आपको दिख रहा है कि जिस प्रकार से आपका इधर बना है उसी प्रकार से आपका इधर भी बना है, उसी प्रकार से इधर और इधर। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पेपर कटिंग वाला सवाल आसान होता है, उसको आप देख के आंसर मार्क कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन टफ नहीं रहता, उसको आसानी से आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर निकालिए। इसका आंसर निकालिए। देखिए
SNJ को कुछ इस प्रकार से UQL लिखा है, तो XPT को क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले लेटर को नंबर में बदल देते हैं। S है, S आता है आपका 19 नंबर पर, N है, N आता है आपका 14 नंबर पर, लास्ट आपका J आता है आपका 10 नंबर पर। इसको किस प्रकार से लिखा है? UQL, तो U आता है आपका 21 नंबर पर, Q आता है 17 नंबर पर, L आता है आपका 12 नंबर पर। अब देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, 19 से नंबर हो गया 21, तो प्लस का कितना हुआ है? प्लस का 2 हुआ है। 14 से नंबर हो गया कितना? 17, प्लस का इसमें कितना हुआ है? 3 हुआ है, ठीक है। फिर 10 से नंबर हो गया 12, तो प्लस का इसमें कितना हुआ है? 2 हुआ है। तो सीरीज इसमें चल रहा है प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 2। तो कुछ इसी प्रकार से XPT के बाद अगला जो लेटर आएगा उसको हम लिखेंगे। तो XP और T, XPT लिखे, पहले में क्या करना है आपको? प्लस का 2, जिस प्रकार से सीरीज चला है। तो X में प्लस का 2 करेंगे, X आता है 24 पर, 24 में 2 जोड़िएगा 26, और 26 नंबर पर लेटर J आता है। अब P में आपको प्लस का 3 करना है, जिस प्रकार से सीरीज चला है। P आता है 16 नंबर पर, 16 में 3 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, और 19 नंबर पर लेटर S आता है। अब लास्ट में आपको प्लस का 2 करना है, तो T आता है 20 नंबर पर, 20 में 2 जोड़ दीजिए 22 हो जाएगा, और 22 नंबर पर V लेटर आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ZSV, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर करिए। ये आ गया आपका मैथ वाला सवाल, इसका आंसर करिए। देखिए बोला क्या गया है, 75 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40 विद्यार्थी क्रिकेट में भाग लेते हैं, 28 विद्यार्थी हॉकी में भाग लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम डायग्राम बनाते जाते हैं, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हम एक इस प्रकार से डायग्राम बनाए, और एक और हम बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, एक और हम डायग्राम बना लिए, इस प्रकार से बना लिए। इसमें बोला गया है कि 40 जो है वो क्रिकेट में भाग लेते हैं, तो इसको आप मान लीजिए इधर वाला को आप क्रिकेट, ये क्या आपका क्रिकेट है, ठीक है, ये क्रिकेट वाला सर्कल है। एक और आपका हॉकी, तो इसको आप मान लीजिए क्या? हॉकी। इस वाले सर्कल को हॉकी मान लीजिए। तो क्रिकेट में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया है? 40, क्रिकेट में 40 भाग लिए हैं, और हॉकी में कितना? हॉकी में आपका 28 भाग लिए, तो इधर हम 28 लिख लिए। आगे बोला है और 12 विद्यार्थी क्रिकेट और हॉकी दोनों में भाग लिए हैं, तो दोनों वाला हिस्सा कौन है? ये बीच वाला, इसमें 12 जो है वो दोनों में भाग लिए, बीच में हम लिख दिए 12। आगे बोला है वहीं 19 विद्यार्थी इन दोनों में से किसी भी खेल में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कितने विद्यार्थी केवल हॉकी में भाग लेते हैं, तो हमको चाहिए क्या? केवल उन व्यक्तियों की संख्या चाहिए जो केवल हॉकी में भाग लिए हैं, वही विद्यार्थियों की संख्या चाहिए। तो देखिए कुल जो विद्यार्थी हॉकी में भाग लिए हैं वो कितना है? 28 है, 28 ये कुल है। उनमें से 12 जो है वो दोनों में भाग लिए, ये जो 12 है ये दोनों में है, क्रिकेट में भी और हॉकी में। तो कुल में से ये जो दोनों में भाग लिया है उसको हम घटा देंगे, तो केवल वाला आ जाएगा, जो कि केवल हॉकी खेल रहा है वही विद्यार्थी की संख्या निकल के आ जाएगा। तो 28 में 12 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 16। 16 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल आपका हॉकी खेलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अब इसका आंसर करिए। देखिए क्या लिखा गया है, एक कुट भाषा में अतुल को कुछ इस प्रकार से कोड किया है, राजू को इस प्रकार से कोड किया है, तो गीता का कोड क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो एक में हम पैटर्न निकालने का कोशिश करते हैं। अतुल लिखा हुआ, ये TUL अतुल लिखा हुआ, इसको क्या लिखा है? 1 लिखा है, फिर आपका 20 लिखा है, फिर आपका 21 लिखा है, और फिर आपका 12 लिखा है। तो इसको देखिए ध्यान से, ये आपका कितना नंबर पर आता है? 1 नंबर पर, तो यहाँ आपका 1 लिखा है। T कितना नंबर पर आता है? 20 नंबर पर, तो यहाँ भी 20 लिखा है। U आता है 21 नंबर पर, तो 21 लिखा है। L आता है 12 नंबर पर, तो 12 लिखा है। तो बिल्कुल आसान है, सभी लेटर का प्लेस वैल्यू केवल लिख दिया है। तो हम गीता का भी इसी प्रकार से कोड निकालेंगे, GITA गीता का कोड निकालेंगे। तो G कितना नंबर पर आता है? 7 नंबर पर, तो 7 लिखेंगे, डैश देंगे। I है 9 नंबर पर, डैश देंगे। T है 20 नंबर पर, लास्ट है ये 1 नंबर पर। तो गीता का कोड क्या हो जाएगा? 7 9 20 1, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। 7 9 20 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, एक विशिष्ट कूट भाषा में इनॉग्रल को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में प्रोलिफर को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो यहाँ हम लिखते हैं इनॉग्रल, I लिखा हुआ है, पहला लेटर है, उसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? N लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, अगला लेटर U है, फिर आपका G है, नेक्स्ट आपका R, ये और L ये लिखा है। इसका कोड क्या दिया है? इधर यहाँ दिया हुआ है U ये, तो यहाँ हम लिखते जाते हैं U, ये दिया है, N दिया है, फिर अगला आपका I दिया हुआ है, L दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, R दिया हुआ है, और G दिया हुआ है। इस प्रकार से इसका कोड दिया हुआ है। तो इसमें देखिए लेटर में कोई बदलाव नहीं किया है, केवल इधर का लेटर उधर कर दिया है। तो इसमें आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा लेटर किधर शिफ्ट हुआ है। तो सबसे पहले इसमें कुल 8 लेटर है, इसको बांट देते हैं 4-4 भागों में, इस प्रकार से इसको डिवाइड कर देते हैं।
अब इसमें दिमाग लगाइए, देखिए इस u को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और ये i को यहाँ शिफ्ट कर दिया इस प्रकार से, और यहाँ आपका क्रॉस लगा दिया इस प्रकार से। इसमें भी देखिए 4 को डिवाइड करके इस g को यहाँ लिख दिया है, इस l को यहाँ लिख दिया है, और r और ये इन दोनों को आपस में शिफ्ट कर दिया है। तो इसी प्रकार से हम प्रोलीफर का भी कोड निकाल लेंगे। प्रोलीफर PROLIFER ये लिखा हुआ है। अब इसको भी हम पहले 2 भागों में बांट देते हैं, 4 लेटर को, कुछ इस प्रकार से इसको भी डिवाइड कर देते हैं। इस L को यहाँ लिखते हैं जिस प्रकार से लिखा गया है, और इस P को यहाँ लिखते हैं। अब इस दोनों को क्रॉस कर दीजिए, वो यहाँ हो जाएगा, R आपका यहाँ हो जाएगा, इस प्रकार से आपका होगा। इसमें भी देखिए कुछ उसी प्रकार से होगा, ये I आपका यहाँ चला जाएगा और ये R यहाँ आ जाएगा, ठीक है, फिर ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, E आपका यहाँ हो जाएगा और F आपका यहाँ हो जाएगा। ऐसा देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2, इसमें इसका सही कोड दिया हुआ है। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था, केवल इसको ध्यान से देखना था कि लेटर जो है वो चेंज नहीं हो रहा था, केवल इधर उधर एक्सचेंज हो रहा था, तो उसमें पैटर्न हमको खोजना था। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें वर्ड को अरेंज करना है, ठीक है, जिस तरीके से इंग्लिश डिक्शनरी में वर्ड अरेंज होते हैं उसी प्रकार से इसको अरेंज करना है। ये बिल्कुल आसान होता है, इसको आप कर सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर करिए। देखिए क्या बोला गया है, ये आपका यहाँ एक सीट दिया हुआ है, ये आपका सीट यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इसको मोड़ा गया है। इस प्रकार बने घन में Q अक्षर को दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। आपसे पूछा गया है कि लेटर Q के ऑपोजिट में कौन सा लेटर आएगा जब हम इस सीट को मोड़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या बताए थे कि एकांतर फलक जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी एक छोड़कर अगला जो आएगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो इसमें देखिए पहला लेटर क्या है, S, तो S के ऑपोजिट कौन हो जाएगा, T आ जाएगा Q को छोड़ करके। अगला आपका Q के विपरीत कौन सा हो जाएगा, U आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, Q के विपरीत U होगा। और ये जो बाहर बाहर दिख रहे हैं P और R, ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। तो हमसे केवल पूछा था Q को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन आएगा, तो U आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर करिए। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपका रीजनिंग में इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा एग्जाम से पहले कि आप रीजनिंग में 20 में से 20 पूरा स्कोर कर सकते हैं, 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं। केवल आप मेरे साथ रेगुलर इस क्लास को अटेंड करिए, उसके बाद आपको चेंज अपने आप में जरूर नजर आएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। देखिए ब्लड रिलेशन का सवाल है। मनोज कपिल के पिता हैं, मनोज जो है वो कपिल के पिता हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम क्या, मनोज लिखे। और मनोज जो है वो पिता है किसके, कपिल के पिता हैं। तो इसके पिता है तो यहाँ प्लस का साइन दे देंगे, ठीक है, इसके पिता हैं। अब आगे पढ़िए, कपिल माया का इकलौता बेटा है, कपिल जो है वो माया का इकलौता बेटा है, यानी कि माया इधर हो जाएगी, ये कपिल की माता है, ठीक है। तो मनोज और माया आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, और इसके बेटा कौन हो जाएगा, कपिल। माया और मनोज का बेटा कपिल हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए। काव्या माया की बेटी है, काव्या जो है वो माया की बेटी है, तो यहाँ नीचे हो जाएगी काव्या जो है वो माया की बेटी है, यानी कपिल और काव्या ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए, और मनोज और माया इन दोनों का पुत्र और पुत्री कौन हो गया, कपिल और काव्या। अब आगे देखिए, नेहा काव्या की इकलौती बेटी है, नेहा जो है वो काव्या की इकलौती बेटी है, तो नीचे हो जाएगी नेहा, ठीक है। नेहा जो है वो काव्या की इकलौती बेटी है। तो आपसे सवाल क्या पूछा गया है, कपिल का नेहा से क्या संबंध है, यानी नेहा कपिल को क्या कहेगी, ठीक है। तो नेहा की माता कौन है, काव्या है, नेहा की माता काव्या है, और काव्या का भाई कौन है, कपिल, यानी कि माता का भाई। तो माता का भाई कौन लगेंगे, मामा लगेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर करिए। देखिए नंबर आपका लिखा हुआ है कितना, 154, ठीक है। अनुपात 10 लिखा हुआ है, समानुपात 261 लिखा हुआ है, अनुपात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब आप इस नंबर को गौर से देखिए, आपको कुछ स्पेशल नजर आएगा। ये जो 154 है, इनके सभी अंकों को अलग हम कर देते हैं और जोड़ देते हैं, 1 + 5 + 4, इन सभी को जब जोड़िएगा तो आपको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी कर देंगे, 2 + 6 + 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसमें केवल आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, आपको एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर इस क्वेश्चन को देखना है कि किस प्रकार से इसको लिखा गया है। ये सवाल थोड़ा आसान होते हैं, ट्रिकी होते हैं, इसमें केवल आपको दिमाग लगाना होता है कि किस प्रकार से इसमें पैटर्न चल रहा है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। इसको देखिए, ये भी सवाल आपका आसान सा सवाल है। इसमें क्या बोला गया है, ये जो आकृति है ये इनमें से किसमें छिपी हुई है, निहित है, ठीक है। तो गौर से देखिएगा तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि ऑप्शन बी में ये आपका स्पष्ट रूप से छिपी हुई है। कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से आपका नंबर लाइन खींचा हुआ है।
तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24, इसको बनाइए। और ऐसा वाला सवाल तो इतना बार करा चुका हूं, अब इस क्वेश्चन में आपका आदत सा लग गया होगा कि इस क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम में आएगा तो ये सवाल आपका नहीं छूटेगा। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा हम इसको जूम कर देते हैं, इस सवाल को जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से बता पाए और आप अच्छे से समझ पाए। तो देखिए इसमें क्या चलता है, पैटर्न चलता है, तो उसी को आपको फॉलो करना होता है। तो देखिए इसमें कितना ज्यादा लेटर एक साथ लिखा हुआ है, 4 लेटर यहाँ भी है, 4 लेटर यहाँ भी है, 4 लेटर यहाँ भी है। अब इसी को फॉलो करिए और ब्लैंक्स को भरते जाइए, ठीक है। इसी को फॉलो करके ब्लैंक्स को भरते जाइए। देखिए लास्ट ब्लैंक डी के बाद क्या आना चाहिए, तो डी के बाद यहाँ देखिए क्या है, एफ है, तो यहाँ भी डी के बाद क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। लास्ट में आपका क्या होगा, एफ होगा। और किसी भी ऑप्शन में है एफ क्या, केवल ऑप्शन नंबर 4 में लास्ट में एफ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। केवल एक ब्लैंक भरिए, आंसर मार्क कीजिए, आगे जाइए। अगर पूरा निकालना चाहते हैं तो यही आएगा, केवल आपका टाइम वेस्ट होगा। तो एग्जाम में आपको इस प्रकार से नहीं करना है, केवल एक देखिए ब्लैंक भर के, अगर उस तरीके से आंसर आ रहा है तो मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आपको ऑप्शन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑप्शन में छिपी हुई रहती है। अब इसको हम पूरा भर के दिखाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए सीरीज क्या चल रहा है, ए डी एफ बी, क्या चल रहा है, ए डी एफ बी। तो यहाँ भी आपका ये हो जाएगा, तो यहाँ भी बन जाएगा ए डी एफ बी, ये भी बन गया। यहाँ ये, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी, तो ये भी बन जाएगा ए डी एफ बी। यहाँ भी आपका लास्ट में बन गया ए डी एफ बी, तो यहाँ भी शुरू में क्या होगा आपका, बी हो जाएगा। शुरू में क्या होगा, बी होगा। तो इस प्रकार से ये पैटर्न बन रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज के सेशन का आखिरी सवाल पर। आपको मजा आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, कि ये क्लास आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रह रहा है। अब इसका आंसर करिए। देखिए क्या बोला गया है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से 4 में से कोई एक संगत है और एक असंगत है, उसी का आपको चयन करना जो इनमें से सबसे भिन्न है। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 को देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ, आर, यू और डब्ल्यू। तो आर कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पर, यू आता है आपका 21 नंबर पर, डब्ल्यू आता है आपका 23 नंबर पर। जब भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले उसको नंबर में बदल दीजिए, उसके बाद पैटर्न निकालने का कोशिश करिए। 18 से हो गया कितना, 21, प्लस का कितना हुआ है, 3, 21 से कितना हो गया, 23, प्लस का कितना हुआ है, 2। तो एक बार प्लस का 3 हो रहा है, एक बार प्लस का 2 हो रहा है। अब हम ऑप्शन 3 को देखते हैं, इसी तरह इसमें पैटर्न है कि नहीं है। जे है, जे आता है 10 नंबर पर, एम है 13 नंबर पर, वो है 15 नंबर पर। तो 10 से नंबर हो गया कितना, 13, प्लस का 3 यहाँ भी हुआ है, 13 से हो गया कितना, 15, प्लस का 2 यहाँ भी हुआ है। तो ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, चौथा भी इसी प्रकार से फॉलो करेगा। अब देखते हैं आंसर में ये अलग क्यों है। एस बी वाई लिखा हुआ है, तो एस आता है आपका 19 नंबर पर, बी आता है आपका 22 नंबर पर, और वाई आता है आपका 25 नंबर पर। देखिए 19 से नंबर हो गया कितना, 22, प्लस का 3 हुआ, यहाँ तो फॉलो कर रहा है। 22 से हो गया 25, यहाँ भी आपका प्लस का 3 हो गया, जो कि क्या है, गलत है। यहाँ कितना होना चाहिए, प्लस का 2, सभी में प्लस का 2 हुआ है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 क्या है, सबसे अलग है, असंगत है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के सेशन के सभी बेहतरीन क्वेश्चन, और उतना ही अच्छे तरीके से आपको मैंने सारा क्वेश्चन को बता दिया है, एक्सप्लेन करके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करिए। जितना आप हमें सपोर्ट करिएगा, आपके लिए मैं उतना ही एनर्जी से जितना भी प्रीवियस ईयर का रीजनिंग और मैथ है उन सभी का सोल्यूशन आपको बेहतर तरीके से दूंगा, ताकि एग्जाम से पहले आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में शाम 6 बजे।